सभी चाहते हैं, लेकिन ये तीनों चीज़ हमारे पास कैसे हो, इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण है। कहते हैं कि एक घर की दहलीज पर 3 देवदूत पधारे और उन्होंने बाहर से दरवाज़ा खटखटाया तो घर की मालकिन घर से बाहर आई, दरवाज़ा खोलकर देखती है तो 3 पुरुष खड़े हुए हैं और तीनों के चेहरे पर एक अलग ही आभा मंडल, ऐसे लग रहा है जैसे कोई स्वर्ग से आया हो। इतने में वो घर मालकिन कहती है कि आप लोग अंदर आइए। तो उसमें से जो बीच में खड़ा था उन्होंने कहा कि माता जी, मेरा नाम प्रेम है, मेरे दाहिने ओर धन है और बाईं ओर यश खड़ा हुआ है। शर्त यह है कि हम तीनों एक साथ नहीं जा सकते। आप निर्णय कर लीजिए, हम में से कोई एक ही आपके घर के अंदर आएंगे, तो आप घर में जाकर के विचार विमर्श कर लीजिए किसको बुलाना चाहेंगे। तो जो घर की मालकिन थी वो घर के अंदर गई। अब घर के अंदर गई तो अपने पति देव से पूछने लगी कि हमारे घर के द्वार पर 3 देवदूत पधारे हैं, बड़ा ही आभा मंडल है और लगता है साक्षात वो प्रेम की मूर्ति है, धन है, यश है। प्रेम को बुलाएंगे तो घर में प्रेम आएगा, धन को बुला लेंगे तो धन की वर्षा होगी और यश को यदि बुलाते हैं तो हमारा यश मान सम्मान दुनिया में बढ़ेगा। विचार ये करना है कि हम किसे बुलाएं। तो उसके पति देव ने कहा कि भाई धन को बुला लाओ, धन के लिए तो मारामारी है, धन के लिए लोग रात दिन एक करते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे को मारते काटते हैं, बाप को भी घर से बेघर कर देते हैं, भाई का हक छीनते हैं, भतीजा का हक छीनते हैं। धन ही सर्वोपरि है, क्यों ना धन को बुला लिया जाए। इतने में उनका बेटा आया और उन्होंने कहा कि माँ, धन तो आबाद है, क्या कमी है? धन की कमी नहीं है, कितना भी खर्च करो खत्म नहीं होगा, लेकिन यश होना चाहिए, हमारा नाम दुनिया में होना चाहिए। ऐसा करो, यश को बुला लाओ। इतने में उनकी बहू थी, वो कहती है कि माँ, धन पहले से है और यश अपनी जगह है ही, लेकिन यदि घर में प्रेम ना हो तो वो धन और वो यश कोई काम का नहीं। अच्छा हो कि प्रेम को बुला लीजिए। तो उनकी माँ थी, वो बड़ी समझदार थी। उन्होंने ये नहीं की कि मैं बहू की बात क्यों मानूँ, ये छोटी है कि हमें सीख दे रही है, ऐसा नहीं। उसके मन में था कि बहू जो कह रही है कि वो बात सच है। फिर वो बाहर गई और हाथ जोड़कर कहने लगी कि आप में से जो प्रेम है वो मेरे साथ चले। तो प्रेम ने वही कह दिया, अपना सुना दिया, कहे कि माता जी, ये सलाह आपको जिसने भी दिया हो, ये सलाह आपको जिसने भी दिया हो कि प्रेम को बुला लीजिए, वो बड़ी समझदार है। फिर कहे कि आप चलिए। फिर माता के पीछे पीछे वो प्रेम चलने लगे, तो उसके जस्ट पीछे धन और पीछे यश चलने लगे। तो माता लौट कर देखती है तो अवाक रह जाती है और कहती है, अभी अभी आप में से कहे थे कि हम तीनों एक ही घर में नहीं जा सकते, एक साथ नहीं रह सकते, फिर ये तीनों कैसे आ गए? प्रेम ने कहा कि माता जी, आपने प्रेम को बुलाया है, इसलिए जहाँ प्रेम है वहाँ धन है और वहीं पर यश है। यदि आप धन को बुलाते तो हम दोनों लौट जाते, यश को बुलाते तो भी दोनों लौट जाते, लेकिन चूंकि आपने प्रेम को बुलाया है, इसलिए जहाँ प्रेम है वहीं धन है और वहीं यश है। तो सज्जनों, ये केवल कहानी नहीं है, समझने की बात है। जिस घर में प्रेम होता है, जिस घर में समर्पण होता है, वहाँ धन एकत्र होता है और धन हो गया तो उनका यश भी, मान सम्मान भी दुनिया में होता है। तो प्रेम सबसे बड़ी चीज़ है और प्रेम से ही जीवन स्वर्ग बनता है। इसलिए हमें प्रेम से जीना आना चाहिए। देखते हैं कि एक लड़का और लड़की एक दूसरे से अनजान होते हैं, लेकिन उम्र होने पर एक रिश्ते में बंध जाते हैं, पति पत्नी कहलाते हैं, नवदंपति कहलाते हैं। और खैर तब तक वो अलग होते हैं, लेकिन जब एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं तो उनका एक कर्तव्य बनता है कि एक दूसरे को स्वीकार करें, एक दूसरे के स्वभाव को समझें और उसमें ढालने का प्रयास करें। लेकिन कितनी जगह देखा जाता है कि लड़की अलग संस्कारों में पली बढ़ी, लड़का अलग संस्कारों में, और थोड़ा भी मैच नहीं हुआ तो केवल तलाक की स्थिति आ जाती है, लड़ाई झगड़ा मारपीट, यहाँ तक कि हिंसा और हत्या भी होता है। तो ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि गृहस्थ जीवन की शुरुआत उनकी ऋण कौन है? पति और पत्नी। यदि पति और पत्नी ठीक रहेंगे
तो कल सुन रहे थे आप लोग, उससे बच्चों को एक अच्छा संस्कार मिलेगा और बूढ़े माता पिता है उनकी सेवा होगी और उनका तो जीवन सुखमय होगा ही। इसलिए जो घर गृहस्थी है उनकी मेन कड़ी है पति और पत्नी। वो यदि अच्छे से हैं तो परिवार को सही प्रेम दे पाएंगे, सही शिक्षा दे पाएंगे और सेवा कर पाएंगे। ये पति और पत्नी कैसे हैं, जैसे कहते हैं कि एक गाड़ी होता है तो गाड़ी के जो दो पहिए होते हैं ना, तो उस पहिए की तरह है। वो यदि ठीक ठाक है तो समझ लीजिए उनका वो गाड़ी सही जगह पर और सही तरीके से जाएगी। जैसे एक कार है तो एक टायर ट्रैक्टर का हो, एक बस का हो, एक साइकिल का हो, एक मोटरसाइकिल का हो। चारों पहिए यदि असंतुलित हो जाए तो ना तो वो ठीक से चल पाएंगे, नहीं सामान को सही जगह पहुंचा पाएंगे। ठीक ऐसे ही यदि घर में 4 लोग रहते हैं, अलग अलग विचारधारा के हैं, लेकिन विचार को यदि मिला करके जीना नहीं आया तो घर गृहस्थी नहीं चल पाएगा। तो घर गृहस्थी के मूल में है पति और पत्नी। उनको सबसे पहले अपना प्रेम से जीवन जीना आना चाहिए। और पति पत्नी में प्रेम कैसा हो, इसके लिए हमारे विचारक जन हैं, संत जन हैं, वो कहते हैं कि सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, विश्वास। पति और पत्नी के बीच इतना विश्वास होना चाहिए, इतना प्रेम होना चाहिए, इतना समर्पण होना चाहिए कि बगल वाला कहे कि तुम्हारी पत्नी ठीक नहीं है तो भी उनको विश्वास होना चाहिए कि नहीं, मेरी पत्नी गलत नहीं हो सकती। ऐसे ही पत्नी को भी अपने पति पर इतना प्रेम होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि किसी के कहने पर वो ना सोचे कि मेरा पति गलत है। आदमी संदेह कब करता है, जब प्रेम की कमी होता है। जब प्रेम होता है तो संदेह नहीं होता। इसलिए इतना प्रेम रखें एक दूसरे के प्रति कि संदेह को जगह ही ना मिले। और संदेह जब होता है तो घर टूटने में देर नहीं लगती। दूसरी बात है, आपस की बातचीत वो कभी खत्म नहीं होना चाहिए। कहा सुनी होता है, पति पत्नी में होता है, सास बहू में होता है, देवरान जेठान में होता है। तो बातचीत अक्सर देखा जाता है कि थोड़ी सी बात क्या हुई, वो भूल जाता है, बातचीत करना बंद कर देते हैं। तो इससे माहौल और ख़राब होता है, बात बिगड़ता चला जाता है। लेकिन कितनी भी बड़ी बात हुई हो, एक दूसरे को कहे हों, लेकिन अगले क्षण हम बात कर लें तो समस्या का हल हो जाता है। कहते हैं कि एक बार एक पति पत्नी में झगड़ा हुआ और पति भी अहंकारी था, तो उन्होंने बातचीत बंद कर दिया। अब बातचीत तो बंद कर दिया, लेकिन खाना कहाँ से मिलना है, पत्नी के हाथों से ही मिलना है। कपड़े कौन धोएंगे, पत्नी ही धोएगी। ऑफिस के लिए टिफिन कौन तैयार करेंगे, पत्नी ही करेगी। एक दिन ऐसा, वो तो काम चलता रहा, लेकिन एक दिन उसको काम से बम्बई जाना था। तो रात्रि को सोते समय उन्होंने एक कागज़ निकाला, उस पर लिख दिया कि कल मुझे सुबह 5 बजे ट्रेन पकड़ना है, तो आप मुझे उठा दीजिएगा 4 बजे। अब पत्नी देखी कि सिरान उनके बिस्तर पर एक कागज़ रख दिए हैं कि मुझे 4 बजे उठा देना, 5 बजे की ट्रेन पकड़ना है। तो उन्हें गुस्सा आ गया कि इतना अहंकारी है कि उनको बाहर जाना है तब भी मुझसे बात नहीं कर सकते। तो उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया। सुबह उठी 4 बजे, वो भी एक पत्र लिखी और उनके सिराने के पास रख दिए कि आप उठ जाइए, सुबह के 4 बज गए हैं। अब सोचिए, वो तो उठ नहीं पाया और उनकी ट्रेन निकल गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सास बहुओं में भी होना चाहिए कि यदि सास ने बहू को कह दिया या बहू ने सास को कह दिया समय से, तो बातचीत कभी बंद ना करें। एक बहू बता रही थी कि साहब जी, यदि कुछ गलती हो जाता है, माँ से भी कुछ त्रुटि होती है, तो जो कहना होता है मैं कह देती हूँ। और माँ को भी लगता है कि बहू गलत कर रही है तो वो कह देती है, और अगले ही क्षण मैं कहती हूँ कि माँ जी, तो तत्काल वो सब गुस्सा भूल जाती है। और वो अपनी सास के लिए कह रही थी कि मेरी सास इतनी अच्छी है, वो बताती है कि मैं कितना भी कुछ कह रहा हूँ, लेकिन मैं माँ ऐसे कहती हूँ तो उनका हृदय पिघल जाता है। और ये सही बात है, बात कभी खत्म बंद नहीं होना चाहिए, कहा सुना होता है। और तीसरी बात, टाइम का विशेष महत्व है। पति पत्नी चाहे जितना भी व्यस्ततम जिंदगी जीते हों, आपस में एक दूसरे के लिए टाइम होना चाहिए, समय होना चाहिए, ताकि एक दूसरे अपने दिल की बात को शेयर कर सकें।
लेकिन ये कब होता है? जब प्रेम नहीं होता है। जब प्रेम होता है तो टाइम निकाला जाता है। तो बात कहने की ये है कि पति और पत्नी घर की जो रीढ़ हैं उनको अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो जब अच्छे होंगे तो बच्चों को एक अच्छा संस्कार मिलेगा। इस संस्कार की शुरुआत माता पिता से ही होते हैं। तो जहाँ प्रेम होता है वहाँ धन होता है और उसी का यश भी होता है। और आज इनकी आवश्यकता है। घर, परिवार, समाज, राष्ट्र जो कोई भी विकास किया है उसके मूल में है प्रेम। तो प्रेम को हमें महत्व देना चाहिए। और पति पत्नी की बात चल रही थी तो उसमें तो इतना प्रेम होना चाहिए कि किसी के कहने पर, किसी के भड़कावे में आने पर, या तो फिर स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है तो कितने लोग अलग हो जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पति पत्नी का प्रेम पर एक उदाहरण याद आती है कि कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति था, शिक्षक था, तो स्कूल गया था और स्कूल में छुट्टी का टाइम हो गया, 5 बज गए थे। पति देव उनके नहीं आए तो उन्होंने फ़ोन लगाई सामने से कि कैसे छुट्टी का टाइम तो हो गया, अभी तक घर पहुंच जाते थे लेकिन आए नहीं। तो उनके दोस्तों ने बताया कि आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको चक्कर आ रहा है, इसलिए थोड़ा देर विश्राम कर रहे हैं। तो वो उनकी जो पत्नी थी वो तत्काल गाड़ी निकाली जाने के लिए कि मैं अपने पति को लेकर के वापस आऊँगी। तो जैसे ही स्कूटी लेकर के निकली, थोड़ी ही दूर में जाकर के वो एक्सीडेंट हो गई। और एक्सीडेंट में इतना उनका बुरी तरह से हालत बिगड़ गया कि उनकी याददाश्त खो गई। याददाश्त खो गई। उसके बाद उनको एडमिट कराया गया। पति तो ठीक ही था, जैसा भी चक्कर आ रहा था उनका ठीक हो गया। फिर इनका ट्रीटमेंट चालू हुआ और ऐसे करते करते लगभग साल भर हो गया। तो एक दिन उनका जो पति है टिफ़िन लेकर के हॉस्पिटल की ओर जा रहा था, तो उसके मित्र ने कहा कि भाई मैं कई दिन से देख रहा हूँ कि तुम रोज़ रोज़ ही हॉस्पिटल की तरफ टिफ़िन लेकर के जाते हो, तो वहाँ कौन भर्ती है, किसके लिए टिफ़िन लेकर के जाते हो? उन्होंने कहा कि मैं अपनी पत्नी के लिए टिफ़िन लेकर के जाता हूँ। तो कहे क्या हुआ है? तो कहे कार एक्सीडेंट में उनकी याददाश्त खो गई है और लगभग साल भर से उनकी ये स्थिति है। वो किसी को जानती नहीं है, ना अपने पत्नी को, ना पति को, ना बच्चे को, ना परिवार वाले को, सब कुछ भूल चुकी है। उनके दोस्त ने कहा यार आप भी गजब के हैं, जब वो सब कुछ भूल चुकी है, आपको जानते ही नहीं है तो जाने दीजिए उसको, उसकी परवाह क्यों करते हो? जब सब कुछ भूल ही गई है तो आप भी भूल जाइए। उस व्यक्ति ने बड़े अच्छे ढंग से जवाब दिया और कहा कि भाई सचमुच मैं भूल जाता, लेकिन मेरी याददाश्त अभी गया नहीं है। मैं उनको कैसे भूल सकता हूँ, क्योंकि वो मेरी अच्छी पत्नी है। वो मेरी अच्छी सेवा करती थी, मुझे 2 अनमोल हीरे दिए हैं, मेरी परवाह करती थी। जब पता चला कि मैं बीमार हूँ तो मुझे लेने के लिए वो स्कूटी लेकर के निकली। इतने में वो एक्सीडेंट का शिकार हुई थी। तो उन्होंने कहा कि काश मैं भूल पाता, लेकिन मेरी याददाश्त अभी गया नहीं है। कहने का मतलब है कि आपस का प्रेम यदि ऐसा है तो सचमुच आपका घर स्वर्ग बनेगा। और आपस में प्रेम है तो धन की कमी नहीं होगी। आपस में जब प्रेम नहीं होता, लड़ाई झगड़ा होता है, तब धन और यश अपने आप चला जाता है। गोस्वामी जी ने कहा है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति है, सम्मति है, वहाँ धन है, और जहाँ कुमति है, कलह है, झगड़ा है, वहाँ अपमान है। वहाँ यश नहीं है, अपमान होता है, कलंकित होता है। इसलिए सोच समझ करके हमको जीवन जीना चाहिए। तो मैं शुरू में क्या कह रही थी कि प्रेम तो चाहिए ही चाहिए। हर आदमी प्रेम का भूखा है और हर आदमी ये सोचता है कि हमारे जीवन में प्रेम हो, धन हो, यश हो, लेकिन इनकी शुरुआत कहाँ से हो? अपने आप से हो। सबसे पहले हमारा जीवन प्रेममय बने, और प्रेममय बनने के लिए हमें सीख लेनी चाहिए। कहते हैं कि मुरली में 3 विशेषताएं होती है। जो मुरली देखें आप लोग, बांसुरी जिसको कहते हैं, तो
वो बिना बुलाए बोलती नहीं है, चुप रहती है ना। जब उस पर वो होठों पे लगाते हैं और उस पर तान छेड़ते हैं तब वो बोलती है। लेकिन बोलती है तो कैसे बोलती है? मीठा बोलती है। और पहली बात वो चुप रहती है, दूसरी बात बुलाने पर बोलती है। और उसमें ये भी देखा गया कि उसमें कोई गांठ नहीं होता। भीतर से क्या होता है, वो जो मुरली होती है वो भीतर से बिल्कुल पोला होता है, खाली होता है। तो मुरली है वो बिना बुलाए बोलती नहीं है, और जब बोलती है तो मधुर आवाज में, और उसमें कोई गांठ नहीं होता, वो पोला होता है। ऐसे ही हर मनुष्य को चाहिए कि वो कम से कम बात करे, क्योंकि ज़्यादा बोलने वाला आदमी, बकबक करने वाला आदमी कुछ भी बोल जाता है, और कम बोलने वाला आदमी काम की बात बोलता है। ज़्यादा बोलने वाला आदमी कभी इधर की, कभी उधर की, कभी मजाक, कुछ भी बोल जाता है। और एक चीज़ और है, जब ज़्यादा बोलते हैं तो अपनी शक्ति खत्म होती है। हमें अपनी एनर्जी कहाँ ख़त्म कर रहे हैं ये हम सोच ही नहीं पाते हैं। एनर्जी ख़त्म कैसे होता है इसका अंदाज़ा वो व्यक्ति लगा सकता है जो कभी बिस्तर पर पड़ा हो। जब आदमी बीमार हो जाता है तो बोलने का हिम्मत नहीं होता। मतलब यदि वो चाहे भी पानी पीना तो पानी कहने के लिए भी वो महसूस करेगा कि मुझे इसके लिए एनर्जी चाहिए, ताकत चाहिए। लेकिन जब स्वस्थ शरीर होता है तो इतना बड़बड़, इतना बोल जाता है कि वो नहीं, पता ही नहीं कि मैं अपनी शक्ति को कहाँ पर लगा रहा हूँ। दूसरी बात, जब हम बोलें तो मीठा बोलें, लेकिन अभ्यास नहीं है तो इसलिए कड़वा भी निकल जाता है। लेकिन अभ्यास होना चाहिए कि हम बोले तो मीठा बोलें, कम से कम बोलें, मीठा बोलें। और तीसरी बात, हमारे अंदर गांठ नहीं होना चाहिए। पहले ही मैं कही कि सास बहू किस प्रकार से होना चाहिए। तो जब गांठ बन जाता है तो फिर गांठ बनने का मतलब, सास ने मान लीजिए बहू को कुछ कह दिया या बहू ने सास को, तो उस बात को हम पकड़ लेते हैं, जैसे कि हाँ हम तुम्हारे घर नहीं आएंगे कभी। अब आ गई तो कहेंगे तुम तो उस दिन कही थी कि नहीं आएंगे, फिर कैसे आ गई। तो उस बात को दोहराना नहीं चाहिए, यानी कि गांठ नहीं बनाना चाहिए, उस बात को भूलना चाहिए, तब जाकर के आपका जीवन सुखमय हो सकेगा। तो ये 3 चीज़ हमें अपने जीवन में लाना चाहिए। और पति पत्नी का रिश्ता, ये सब ठीक होगा। और पति पत्नी का रिश्ता जब ठीक होगा तो बच्चों को एक अच्छा संस्कार मिलेगा। जिस घर में पति पत्नी लड़ते हैं, बच्चे अपने आप को अकेलापन महसूस करते हैं। वो सोच ही नहीं पाते हैं कि मैं किसके तरफ जाऊं, माँ के पास जाऊं कि पिता के पास जाऊं, माँ से बात करूं कि पिता से बात करूं। और कई बार तो ऐसा देखा गया कि जिस घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, आपस में माता पिता का नहीं बनता है, उस घर में अपने आप को बच्चा अकेला महसूस करता है, और कई बार वो आत्महत्या का शिकार भी हो जाता है। कितने बच्चे इसीलिए फांसी लगा लेते हैं, जहर खा लेते हैं कि वो अपने आप में अच्छा महसूस नहीं करते। माता पिता का जो प्रेम मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, अपमानित महसूस करते हैं। इसलिए यदि आप अपने बच्चे का भविष्य चाहते हैं तो प्रेम से जीना सीखें। आप प्रेम से रहेंगे, बढ़िया से रहेंगे तो बच्चों को अच्छा संस्कार मिलेगा। प्रेम से जीना सीखेंगे। यदि आप लोग ही आपस में लड़ेंगे तो बच्चे चिड़चिड़े हो जाएंगे, वो भी चिल्लाएंगे, लड़ेंगे, और फिर उसी बच्चे में आपका भविष्य है, वो चिड़चिड़ाना शुरू हो जाएंगे। आज तो झेल लेंगे, लेकिन जिस दिन बुढ़ापा आएगा तो बच्चे चिड़चिड़ाते रहेंगे। आपको लगेगा कि गलत हो रहा है हमारे साथ, हमें देकर के चिड़चिड़ा रहे हैं, लेकिन वो संस्कार कहाँ से मिला? आपसे मिला। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो बच्चों को पिता से मिलता है, माँ से मिलता है, समझ नहीं पाते हैं। संस्कार की बात भले ही ना जानते रहे हों, लेकिन आज अपने जीवन में महसूस करें। यदि आप अपने बच्चों को कुछ देना चाहते हैं अच्छी बातें, तो खुद महसूस करें कि आप पर किसका प्रभाव आया है, माँ का प्रभाव कि पिता का प्रभाव। कहीं ना कहीं खाने पीने में लेकर, काम धंधे में लेकर, सोचने समझने में लेकर, पढ़ाई लिखाई में लेकर, कहीं ना कहीं या तो आपके ऊपर माँ का संस्कार है या पिता का संस्कार। शरीर पर भी माता पिता का प्रभाव होता है।
शरीर का रंग है, आकार है, वो भी माता पिता के ऊपर जाता है, और सोचने समझने का ढंग भी माता पिता के ऊपर जाता है। तो सब लोग अपने अपने जीवन को सोचें कि हमारा जीवन कैसे बना है, माँ के आधार पर गया है कि पिता के आधार पर गया है। और ठीक वैसे ही आपके बच्चे का जीवन होने वाला है। यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन, आपका भविष्य उज्जवल हो, तो सबसे पहले आपको अपने बच्चे को अच्छी सीख देनी होगी, अच्छी समझ रखनी होगी। आप अच्छी समझ रखेंगे तो वो समझ आपके अपने बच्चों को मिलेगा। यदि आप देवरान जेठान में बांट करके खाते हैं, सास ससुर को दे करके तब खाते हैं, तो बच्चे वही सीखेंगे। जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो उस दिन वो काम आएगा। लेकिन आप बच्चों के सामने क्या कर रहे हैं, अपनी देवरानी से छुपा रहे हैं, जेठानी से छुपा रहे हैं, सास को नहीं दे रहे हैं, कमरे में जा कर के खा रहे हैं, तो बच्चे वैसे ही खाना सीखेंगे। और जब आप बूढ़े हो जाएंगे ना, तो आप देखते रहेंगे बाहर बैठे बैठे, और आपके जो बेटे हैं वही सीखे हैं, संस्कार लिए हैं, तो वो भी कमरे में जाएगा, कुछ लेकर के आएगा तो कमरे में जाएगा, और वो भी अपने पत्नी और बच्चों के साथ खाएंगे। कहने का मतलब है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या करें। हम तो एक तरफ चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा अच्छा हो, संस्कारवान हो, हमारा सेवा करने वाला हो, दानवीर हो, लेकिन शुरुआत हमने गलत ढंग से किया है। हम समझ नहीं पा रहे हैं, या तो फिर समझा नहीं पा रहे हैं अपने बच्चों को, और इसलिए बच्चा बिगड़ता है। कितने लोग शिकायत करते हैं कि साहब जी हम तो ठीक हैं, हम तो सही रास्ता दिखाएं, लेकिन बच्चा खराब हो गया, क्या करें। तो ये अलग बात है कि कभी कभी बच्चों को बिल्कुल सही संस्कार देने के बाद भी बिगड़ जाता है। ये उनके पूर्व जन्मों का संस्कार होता है, उनके जीव, क्योंकि कहा जाता है कि जीव आज जो आया है वो केवल इसी जन्म में नहीं बनना है, नया नहीं है, बल्कि अनेक जन्मों के संस्कार उसके जीवन पर हैं। कई जन्मों के शरीर को त्यागते, संस्कार ग्रहण करते, त्यागते ऐसे आए हैं, तो वो संस्कार अंतःकरण पर पड़ा है। और जैसे जैसे लोग मिलते हैं, जैसी संगति मिलती है, अभी आप श्वेता साहब जो सुन रहे थे कि संगत का असर कैसे होता है, तो कई जन्मों के संस्कार भीतर संग्रहित है। अच्छे लोगों का भी संस्कार है, बुरे लोगों का भी संस्कार संग्रहित है। तो जैसी संगति मिलती है वो संस्कार उभरता चला जाता है। तो होता ये है कि कितने कबीरपंथी भाई हैं, हमारी बहनें हैं, वो कहते हैं कि साहब लोग हम तो ऐसे गलत नहीं हैं, गलत खान पान के नहीं हैं, लेकिन हमारे बच्चे बिगड़ गए। तो बहुत ज़्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अपना फर्ज तो पूरा कर दिए, अपना काम पूरा कर दिए, लेकिन वो बच्चों के ऊपर कई जन्मों का संस्कार है, समझ ही नहीं पाया, तो इसमें आपका दोष नहीं है। कम से कम जीवन के किसी मोड़ पर वो तो महसूस करेंगे कि चलो मेरे माता पिता ने सही सीख मुझे दिया था और मैं ही गलत था, मैं ही नहीं समझ पाया। और यदि आप सचमुच में गलत हैं, सही शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, बोलिए सद्गुरुदेव की जय।